हैं हमें पेज नंबर 2 में। देखिए अब यहाँ तक का स्टोरी वो सारा डिस्क्रिप्शन दे रही है। देखिए इस पिक्चर में ऊपर दिखाया मिसेस पम्फ्री जो रहती हैं वो अपने डॉग को लेकर अपने साथ कैसे चलती हैं, और आगे जो है वो डॉक्टर है। तो आई ट्राइड सो साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his foot right down and give him more exercise he is going to be really ill। डॉक्टर ने कहा देखिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, अब आप ये मैटर को सीरियसली लीजिए, इसका खाना थोड़ा कम करवाइए और इसको एक्सरसाइज करवाइए, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको उससे थोड़ा दूर रह के और इसके साथ स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा इसके खाने पीने को लेकर। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। अब मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथ को हिलाते हुए कहा ओके ठीक है डॉक्टर मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं मुझे पता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। शी सैट ऑफ head down along the road as it determined to put the new regime into practice immediately। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया, शी सेट ऑफ हेड डाउन, अपनी मुंडी को उन्होंने नीचे झुकाते हुए रोड की तरफ वो जाने लग गए। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब उन्होंने ये समझ लिया था कि उनको जो डॉक्टर ने सलाह दी है वो बहुत जल्दी उनको करना पड़ेगा। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब डॉक्टर बता रहे हैं कि मैं देखकर अच्छी तरह से समझ गया कि इन्होंने उसके लिए कंसर्न बढ़ा दी है, यानी डॉग की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि उसके लिए और ज़्यादा केयर करने लग गई हैं। उसको इतने सारे कपड़े अलग अलग तरह की कोट्स पहनाती हैं कि पूरा एक वार्डरोब जो है वो कुत्ते की कोट से भर जाता है। ठंडी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, यहाँ तक कि बारिश के दिनों में उसे निकालने के लिए अलग सा रेनकोट है। तो इस तरह से अब ये सारी सुख सुविधाएं उन्होंने डॉग को दे रखी थी। तो अब मिस पम्फ्री के लिए ये सब छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। अब कुछ दिनों के बाद में कॉल आया और मिस पम्फ्री जो थी वो पूरी तरह से परेशान लग रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो वो अपनी फेवरेट चीज़ें भी जो खाया करता था वो भी नहीं खा रहा है, और बल्कि उसकी जगह पे वॉमिटिंग कर रहा है बार बार। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। अब वो पूरा का पूरा दिन अपना जो है रग यानी कि बोरे के ऊपर बिताता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स में जाना भी नहीं चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। और वो कहती है मैंने तो अपने सारे प्लान्स एडवांस में बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। बस इतनी का ही वेट कर रही थी कि ट्रिकी जल्दी से घर से बाहर चले। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मुझे लगता है कि ट्रिकी को 15 दिन तक के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसको आप अपने अंडर ऑब्जर्वेशन यानी डॉक्टर की देखभाल में वो रहें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब वो लेडी मिसेस पम्फ्री जो बहुत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि अगर 15 दिन उनका डॉगी उनसे दूर रहेगा तो वो पूरी तरह से लस्त पस्त हो जाएगा और हो सकता है कि वो मर ही जाए अगर वो उनसे रोज़ाना न मिले तो। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and अब लेकिन उन्होंने अपने दिल को थोड़ा सा कठोर बनाया और उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, अगर ट्रिकी बीमार हो रहा है और उसकी तबीयत और बिगड़ जाए, इससे पहले है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हॉस्पिटलाइज करने के लिए।